नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम विद्यार्थियों सर्वनाम है, सर्वनाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम करेंगे। ऐसा नियम जिस नियम के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है, ऐसा हम जैसे की स्थिति रहती है कि ये क्या है, किस प्रकार हो रहे हैं। हम सर्वनाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम करेंगे और नियम है वो कुछ इस प्रकार है। क्या है नियम? नियम है बेटा, कुछ सर्वनाम शब्द है, कुछ सर्वनाम शब्द है जो दो तीन जगह प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहली बात कर रहा हूं, ये शब्द है, यह है, एक है बेटा वह है, यह वह है, ये और वे, यह वह है, ये वे। बहुत अच्छा नियम है। यह वह है, ये वे, ये चार जगह प्रयुक्त होते हैं। यह वह ये वे है ना, ये चार जगह प्रयुक्त होते हैं। कब कौन सा सर्वनाम होगा बेटा? एक तो ये प्रयोग होते हैं, सबसे पहले तो इन शब्दों का प्रयोग है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है यह वह ये वे का अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष क्या है? ये है सर्वनाम। एक तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इनका प्रयोग होगा यह वह है, ये होगा यह वह ये वे का दूसरा प्रयोग होगा, वो होगा बेटा संबंधवाचक में, संबंधवाचक में। और ये संबंधवाचक भी क्या है? ये है सर्वनाम है। दूसरी जगह प्रयोग होगा। तीसरी जगह, तीसरी बार इसका प्रयोग होगा, वो होगा निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में प्रयोग होगा। और निश्चयवाचक है, ये भी क्या है? ये भी है एक सर्वनाम है। और बेटा चौथा प्रयोग होगा इनका, चौथा प्रयोग होगा यह वह ये वे शब्दों का, ये चौथा प्रयोग होगा संकेतवाचक में। किसमें? संकेतवाचक में। और ये संकेतवाचक सर्वनाम न होकर क्या है? ये है विशेषण। चार जगह प्रयोग होता है भाई इन शब्दों का। यह वह ये वे हैं, इन शब्दों का चार जगह प्रयोग होता है। तीन तो सर्वनाम में होता है और एक प्रयोग होता है वो विशेषण में होता है। कौन से विशेषण में? संकेतवाचक विशेषण में। और इस संकेतवाचक विशेषण है, इस विशेषण का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? सार्वनामिक विशेषण। क्या नाम है इसका दूसरा? सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो अगर संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे तो सर्वनाम कहलाएंगे। और सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम ही शब्द ये रहे, यह वह है ये वे, सर्वनाम शब्द है। और अगर सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा के स्थान पर काम न आकर विशेषता बताने की, संज्ञा की विशेषता बताने का काम करे तो विशेषण कहलाते हैं। और सर्वनाम शब्द है वो विशेषता बताने का काम करते हैं। इस कारण क्या कहा जाता है? इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। चार जगह प्रयोग होता है, चार जगह प्रयोग होता है। बात कर रहा हूं बेटा, पहला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। एक तो उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जो बच्चा दरवाजे पर खड़ा है, वह शैतान है। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, तीसरा उदाहरण लिख रहा हूं, वह कायर बच्चा है, वह कायर बच्चा है। और चौथा लिख रहा हूं बेटा मैं, वह बच्चा कायर है। ये चार उदाहरण लिख दिए मैंने, गौर करना।
4 उदाहरण लिख दिए। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि यह वह है, ये क्या है, यह क्या है, ये वाला वह है, ये वह क्या है। दूसरा पूछा जाएगा कि यह वह है किस जगह प्रयुक्त हुआ है, और एक इसका प्रयोग कहां हुआ है। इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। 4 जगह, 4 उदाहरण है, 4 जगह प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए, वह दौड़ रहा है, पहला उदाहरण क्या है? वह दौड़ रहा है। अब बेटा दौड़ने वाला कोई लड़का है या लड़की है? वह दौड़ रहा है तो लड़का है, और वह दौड़ रही है तो यह लड़की होती। अब दौड़ने वाला क्या है? मान लो लड़का है, राम दौड़ रहा है। अब बेटा राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो इतनी तो बात पक्की हो गई कि सर्वनाम है। राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो इतनी बात तो पक्की हो गई कि सर्वनाम है। और सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है? आप कहोगे कि अन्य पुरुषवाचक है। अन्य पुरुषवाचक है। क्यों है अन्य पुरुषवाचक है? क्योंकि अन्य पुरुष की परिभाषा क्या होती है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है तो उत्तम पुरुष होता है। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमारी, हमको, ये उत्तम पुरुष है। अगर सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तेरे, तो मध्यम पुरुष कहलाएगा। और किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है तो अन्य पुरुष कहलाता है। तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है कि वह दौड़ रहा है। मैंने किसी को बताया कि राम दौड़ रहा है, और राम की जगह प्रयोग कर दिया वह दौड़ रहा है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि अगर यह वह ये वे शब्द हैं, इन शब्दों के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग हो रहा है। यह वह ये वे शब्द हैं और इन शब्दों के तुरंत बाद क्या आ गई? दौड़ना। दौड़ना क्या आ गई? क्रिया आ गई। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष कहलाएंगे। ये रहा अन्य पुरुष। अगर यह वह ये वे है, इन शब्दों के तुरंत बाद क्या आ जाए? क्रिया आ जाए, तो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जो बच्चा दरवाजे पर खड़ा है वह शैतान है। अब बेटा दरवाजे पर खड़े होने वाले बच्चे का और जो शैतान है, शैतान का मतलब उदंड है, उदंड जो शैतानी करता है। दरवाजे पर खड़े होने वाले बच्चे का शैतानी करने वाले बच्चे से संबंध बताया गया है। जो बच्चा दरवाजे पर खड़ा है, कौन सा बच्चा? जो बच्चा दरवाजे पर खड़ा है वह क्या है? शैतान है। अब ये वह शब्द है, ये बेटा कौन सा है? संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक है। और ये क्या कहलाएगा? जो शब्द है यह कहलाएगा सह संबंधवाचक। क्या कहलाएगा? सह संबंधवाचक। सह संबंधवाचक कहलाएगा। जिसकी माता बीमार है वह विद्यालय नहीं आया। जो, जिसका, जिसको, जिसे, जिसने, जिनको, इनसे वाक्य प्रारंभ होगा और वह शैतान है, संबंध बता रहा है, तो ये क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम है और एक है संकेतवाचक विशेषण। एक तो सर्वनाम है और एक क्या है? एक विशेषण है। अब अंतर देखिए दूसरे उदाहरण में, अंतर देखिए। अब बेटा अगर संज्ञा के स्थान पर काम आएगा तो सर्वनाम कहलाएगा। अब वह कायर बच्चा है। अब वह शब्द किसके स्थान पर आया है? किसके लिए आया है? बच्चे के लिए आया है। कि वह क्या है? बच्चा है। और कैसा बच्चा है? कायर बच्चा है। कायर तो बेटा विशेषण हो गया। कायर तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किसके स्थान पर आया है? बच्चे के स्थान पर आया। तो ये वाला उदाहरण है, ये किसका है? ये निश्चयवाचक का है। निश्चयवाचक का। एक और अंतर है, अभी बात करूंगा मैं। एक और अंतर है, वो अंतर क्या है कि अगर वाक्य में संज्ञा हो, वाक्य में संज्ञा हो, ये रही संज्ञा, वाक्य में संज्ञा तो हो। क्यों? क्योंकि संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध करवाता है।
संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध करवाता है। तो संज्ञा तो होनी जरूरी है, तभी तो निश्चित करेगा उस संज्ञा को। वाक्य में संज्ञा हो लेकिन इन शब्दों के तुरंत बाद भी न हो, बीच में कोई अन्य शब्द आ जाए, ये अन्य शब्द है, बीच में आ गया, यह वह ये वे है, इन शब्दों के और संज्ञा के बीच में कोई अन्य शब्द आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक कहलाएंगे। और बेटा यह वह ये वे है, इन शब्दों के तुरंत बाद क्या हो, तुरंत बाद संज्ञा हो। देखिए वाक्य में संज्ञा तो हो लेकिन तुरंत बाद भी न हो तो ये निश्चयवाचक कहलाएंगे। और वाक्य में संज्ञा हो और तुरंत बाद हो। अब बेटा संज्ञा तुरंत बाद है तो संज्ञा के स्थान पर काम नहीं आया। वह बच्चा, संकेत बताया है, बच्चे की विशेषता बताइए, संकेत संबंधी विशेषता बताइए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, सार्वनामिक विशेषण या फिर क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। 4 जगह प्रयोग होता है, यह वह ये वे है, इन शब्दों का 4 जगह प्रयोग होता है। कौन कौन सी जगह होता है, एक तो होता है अन्य पुरुष में, एक होता है संबंधवाचक में, एक होता है निश्चयवाचक में, और एक क्या होता है, संकेतवाचक में। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए किस प्रकार। मैंने पहला उदाहरण लिखा है, क्या है, जिसका ग्रह कार्य, जिसका ग्रह कार्य पूर्ण नहीं था, वह, जिसका ग्रह कार्य पूर्ण नहीं था वह विद्यालय नहीं आया। ये पहला उदाहरण लिख दिया मैंने। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, कि यह वह शब्द है, ये क्या है, इस शब्द को बताना है कि यह वह शब्द क्या है। ठीक है, इतनी बात। जिसका ग्रह कार्य पूरा नहीं था वह विद्यालय नहीं आया। अब बेटा क्या है, वाक्य जो, जिसका, जिसे, जिसने, जिनको, इनसे प्रारंभ हो रहा है, तो ये जिसके तो क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंध वाचक कहलाएगा। और वह क्यों, क्योंकि ग्रह कार्य पूरा न होने वाले बच्चे का और विद्यालय नहीं आने वाले बच्चे का क्या बताया गया है, संबंध बताया गया है। तो यह वह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, ये वाक्य इस प्रकार भी आ सकता है भाई, वह विद्यालय नहीं आया, वह विद्यालय नहीं आया, जिसका, वह विद्यालय नहीं आया जिसका ग्रह कार्य पूरा नहीं था। इस प्रकार भी आ सकता है ये वाक्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। यह वह तो क्या कहलाएगा, यह वह तो वही मतलब क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा, यानी संबंधवाचक कहलाएगा, संबंधवाचक। और ये कहां गया, जिसका, ये क्या कहलाएगा, सह संबंधवाचक। ये धारणा नहीं बनानी है, सह संबंधवाचक, ये धारणा नहीं बनानी है। कौन सी धारणा नहीं बनानी है, कि संबंधवाचक पहले आता है, सह संबंधवाचक बाद में आता है, ऐसी धारणा भी नहीं बनानी है। अगर पहले संबंधवाचक है तो फिर सह संबंधवाचक आएगा, और अगर पहले सह संबंधवाचक है तो बाद में संबंधवाचक आएगा। ये दोनों उदाहरण एक ही हैं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, वह विद्यालय नहीं आया। अब बेटा मैंने क्या किया है, किसी बच्चे की तरफ संकेत किया है कि वह विद्यालय नहीं आया, और वह किसकी जगह,
मान लो कोई बच्चा है, श्याम नाम का बच्चा है, श्याम विद्यालय नहीं आया, ऐसा था। मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कह दिया कि वह विद्यालय नहीं आया, यानी श्याम विद्यालय नहीं आया। अब बेटा ये वाक्य है वह, ये क्या कहलाएगा? यह वह ये वे शब्द है, इनके तुरंत बाद क्या है? क्रिया आ रही है, विद्यालय नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा बेटा अन्य पुरुषवाचक। क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वाचक कहलाएगा। ये रहा अन्य पुरुषवाचक। अब बेटा क्या है? अब क्या है? संज्ञा हो, संज्ञा हो और तुरंत बाद हो, तुरंत बाद हो। जैसे जैसे वह लड़का, वह लड़का विद्यालय विद्यालय नहीं आया। अब बेटा लड़का है ना, उस संज्ञा है, संज्ञा क्या है? तुरंत बाद है। यह वह ये वे शब्द है, यह वह ये वे शब्द है, इनके तुरंत बाद क्या आ रही है? इनके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है। तो अब ये संज्ञा के स्थान पर काम नहीं आया। अब यह वह क्या कहलाएगा? तुरंत बाद संज्ञा आ गई तो क्या कहलाएगा बेटा? ये संकेतवाचक कहलाएगा, संकेतवाचक। और संकेतवाचक क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण कहलाएगा। यह वह ये वे शब्द है, इनके तुरंत बाद संज्ञा, तुरंत बाद है संज्ञा, क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अब बेटा इनके और इनके, यानी वह और यहां क्या है? लड़का, वह और लड़का। आगे लिख रहा हूं मैं, विद्यालय नहीं आया, वाक्य तो वो का वो ही है, विद्यालय नहीं आया। लेकिन संज्ञा के और इसके बीच में कोई अन्य शब्द आ गया, वह शैतान लड़का विद्यालय नहीं आया। अब बेटा ये संज्ञा तुरंत बाद नहीं है, तुरंत बाद संज्ञा नहीं है। वाक्य में संज्ञा तो है लड़का, लेकिन तुरंत बाद नहीं है। अब बेटा यह वह क्या कहलाएगा? अब यह क्या कहलाएगा? निश्चय, निश्चयवाचक। क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो यह वह ये वे शब्द है, इनका प्रयोग 4 जगह होता है, 4 जगह होता है। शॉर्ट में बात करें बेटा तो पहला क्या है? यह, चाहे यह हो, चाहे वह हो, चाहे ये हो और चाहे वे हो। यह वह ये वे, इनके तुरंत बाद क्या आ रही है? इनके तुरंत बाद क्या आ रही है? संज्ञा आ रही है। इनके तुरंत बाद क्या आ रही है बेटा? इनके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है। तो ये शब्द है ना, यह वह ये वे, ये शब्द, ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे? संकेत वाचक, संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। या फिर इनका एक नाम और क्या है? क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कब कहलाएंगे? अगर यह वह ये वे, इनके तुरंत बाद क्या हो? संज्ञा हो। पहली बात। दूसरी बात और गौर करो, क्या है? दूसरा नियम क्या है कि शब्द कौन से हो? यह हो, वह हो, ये हो और वे हो। इनके बाद क्या आए? इनके बाद क्या आए? संज्ञा आए। लेकिन संज्ञा और इनके बीच में, लेकिन संज्ञा और इनके बीच में कोई अन्य शब्द आ जाए, तुरंत बाद संज्ञा ना आए, क्या आ जाए? कोई अन्य शब्द आ जाए, तुरंत बाद संज्ञा न आए, यानी ये शब्द है, इनके तुरंत बाद संज्ञा हो तो ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। और अगर यह वह ये वे शब्द है, इनके तुरंत बाद संज्ञा न हो, वाक्य में संज्ञा तो हो लेकिन संज्ञा और इनके बीच में कोई अन्य शब्द आ जाए, संज्ञा और इनके बीच में कोई अन्य शब्द आ जाए, तो बेटा ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये फिर सर्वनाम कहलाएंगे। और कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक
सर्वनाम कहलाएंगे बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये रहा, ठीक है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, शॉर्ट में बात कर रहा हूं मैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है क्या, कि यह, वह, ये और वे, और इन शब्दों के तुरंत बाद क्या आ जाए बेटा, क्रिया आ जाए। वह दौड़ रहा है, वह गा रहा है, वे खा रहे हैं, वे टहल रहे हैं, वे घूम रहे हैं, वे नहा रहे हैं, ठीक है, वे पढ़ रहे हैं। तुरंत बाद क्या आ रही है, क्रिया आ रही है। यह, वह, ये, वे शब्द है, इनके तुरंत बाद विद्यार्थियों क्या आ रही है, क्रिया आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द है चारों के चारों, ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये तीसरा नियम था हमारा, यह, वह, ये, वे से संबंधित। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं चौथे और अंतिम की। क्या है कि कोई वाक्य है वो जो, जिसका, जिसकी, जिसको, जिसे, जिसने, इससे शुरू हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सह संबंधवाचक से शुरू हो रहा है। सह, वाक्य तो सह संबंधवाचक से शुरू हो रहा है, सह संबंध वाचक से शुरू हो रहा है। कुछ शब्द आ रहे हैं बीच में, फिर वह आ रहा है, और फिर कुछ शब्द आ रहे हैं। जिसकी माता बीमार थी वह विद्यालय नहीं आया, जो बच्चा गरीब है वह अपनी फीस नहीं भर सका, शुल्क नहीं दे सका। इस प्रकार के वाक्य जो, जिसका, जिसकी, जिसे, जिसने, जिनको, जिन्होंने, इनसे स्टार्ट हो और बीच में कहीं वह आ जाए, तो फिर बेटा यह, वह क्या कहलाता है, ये वाला वह क्या कहलाता है, ये फिर कहलाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है भाई। ये क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। कौन सा नियम है, यह, वह, ये, वे से संबंधित नियम है। 4 जगह प्रयोग होता है। एक तो अन्य पुरुष में होता है, एक संबंधवाचक में होता है, एक निश्चयवाचक में होता है, एक संकेतवाचक में होता है। यह, वह, ये, वे शब्द है, इनका प्रयोग 4 जगह होता है। किस किस में होता है, एक तो अन्य पुरुष सर्वनाम में, एक संबंधवाचक सर्वनाम में, एक निश्चयवाचक सर्वनाम में, और फिर एक प्रयोग कहाँ होता है, संकेतवाचक में। और संकेतवाचक क्या है, विशेषण है। एक यहां प्रयोग होता है 4 जगह। पहचान मैंने आपको बता दी। कौन सी पहचान बता दी, ये वाली शॉर्ट में, कि अगर यह, वह, ये, वे शब्द हैं, इन शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा आए, तो बेटा ये चारों के चारों संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, कि यह, वह, ये, वे शब्द है, इनके, इस वाक्य में संज्ञा तो हो, लेकिन इन शब्दों के तुरंत बाद न हो। तुरंत बाद है तो आपके सामने आ गया रिजल्ट की संकेतवाचक बनेंगे। यह, वह, ये, वे शब्द है, इनके और संज्ञा के बीच में कोई अन्य शब्द आ जाए, तो बेटा ये निश्चयवाचक कहलाएंगे। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद में क्रिया आ जाए, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और अगर सह संबंधवाचक के साथ हो रहा है इनका प्रयोग, जो, जिसका, जिसकी, जिसे, जिसने, इनके साथ हो रहा है, तो फिर ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये था बेटा सर्वनाम है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। यह, वह, ये, वे से संबंधित नियम। आमतौर पर विद्यार्थी वर्ग है वो कंफ्यूज रहता है कि कब, कहाँ, किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अभ्यास कर लोगे तो शायद आपके ये समस्या नहीं आएगी। मैंने एक बार सरसरी तौर पर आपको बता दिया है। कभी सर्वनाम करेंगे तो बहुत गहराई में जाकर अनेक उदाहरणों के साथ इनका मूल्यांकन करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को हिंदी धारा की तरफ से धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।